दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दिल्ली अभी भी निगम चुनाव की में ओत-प्रोत ही है। 6 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह है। हाल फिलहाल में लगभग 250 निगम पार्षद जीत कर आए हैं। पहले मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी नंबर 1 रही, बीजेपी सेकंड नंबर रही और कांग्रेस भी 9 निगम पार्षदों के साथ सत्ता में मौजूद है। तो पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों ने भी भाग लिया था। राष्ट्रीय जनता दल जिनका तीर का निशान है उन्होंने भी भाग लिया था। पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन शिवसेना और इसी तरीके की जो और इक्की दुक्की पार्टियां, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया था। शिवसेना वगैरह टाइम ने भी शायद लिया होगा, कांग्रेस ने भी भाग लिया था। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि और मुख्य पार्टियां हैं उनका भी कोई कैंडिडेट को खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाया। कांग्रेस फिर भी 9 निगम पार्षद जीते। अब हम बात करते हैं रोहिणी जिला कांग्रेस के और आउटर जिला की। रोहिणी और आउटर जिला कांग्रेस में ढेर सारे कांग्रेसी चुनाव लड़े, बहुत सारे दमखम के साथ में लड़ा, लेकिन बड़े उत्साह और बढ़िया वाली बात है कि आउटर दिल्ली के अंदर मनदीप शौकीन जो है इन्होंने चुनाव यहां पर जीता कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे। जो लोग हार गए उनके मन में हल्की फुल्की निराशा थी, लेकिन एक आदमी आउटर दिल्ली से जो चुनाव जीत गया, ये आशा, ये लहर, ये खुशी, ये उत्साह मुझे यहां से लेके और रोहिणी सेक्टर 17 तक मुझे नजर आता है देखने में कि चलो हमारा एक कैंडिडेट तो वहां पे पास में इस एरिया में भी जीता है। हालांकि अधिकतम सीटें जमुना पार वाले एरिया में रही। मनदीप जी, पिछले 5 साल पहले भी मैं आपको बता दूं कि निगम पार्षद रहे। आमतौर पर माना जाता है कि सीट पे जो आदमी 5 साल बैठ जाता है थोड़ा उसके विरोध में माहौल हो जाता है। ये आदमी वो शख्स है जो इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए इन्होंने चुनाव जीता। ये साहब जिस समय कांग्रेस थोड़ी हल्की फुल्की लहर आगे पीछे में थी तब भी इन्होंने चुनाव। मनदीप जी, शौकीन साहब, जिस समय में आप ही की पार्टी के प्रत्याशी को, पूर्व नुमाइंदे को आपके विरोध में आम आदमी पार्टी ने उतारा, प्लस 5 साल आप सत्ता में भी रहे, सत्ता विरोधी रॉल भी कभी कभी चल जाती, कैसा चुनौतीपूर्ण रहा इस बार का चुनाव आपके लिए? देखो, मैं आपको बता दूं, पहले मेरा वार्ड लक्ष्मी पार्क था। हाँ, ये तो मैं पूछना भूल गया, आपके वार्ड में परिसीमन में चेंजेस भी आ गए। मेरे को हराने के लिए, ताकि मैं कहीं से खड़ा ना हो पाऊं, जो मेरा वोट बैंक था जी, खटीक समाज का जी, वो 50% एरिया मेरा ज्वालापुरी में जोड़ दिया गया, लुई में जोड़ दिया गया जी। स्पेशल एक मेरी ही सीट को छेड़ा गया। यहाँ 4 पहले थी, 4 बाद में रही, तो इनको छेड़ना नहीं चाहिए था जी। तो इन्होंने मेरा सिर्फ अकेला मैं कांग्रेसी था। मतलब पिछला वार्ड का लगभग 50% भाग आपसे ले लिया गया। 50% भाग ज्वालापुरी में गया जो ऐसी सीट हो गई। 30% नांगलोई चला गया। अच्छा। कुल 2 ब्लॉक मेरे पूरे एरिया में आए हैं, केयर K2 जी। बस ये मेरा पुराना वार्ड है, बाकी मेरा सारा नया वार्ड है। और ऐसे में आपके सामने कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का करता हुए दूसरा ही कांग्रेस का नुमाइंदा, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपको जीतने में? अशोक भारद्वाज को मैंने यहाँ फ्री हैंड छोड़ दिया था, कांग्रेस का टिकट उसी का था जी। हम एक ही कैंडिडेट लेके चलते हैं, 10-10 नहीं। वो एंड टाइम पे धोखा देके वो और एक पृथ्वी राठौर सिंह दोनों झाड़ू ज्वाइन कर ली थी। पहले वो बीजेपी में गए थे, बीजेपी में उनकी टिकट की हानि भरी गई, तो फिर वो झाड़ू ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और यहाँ से अशोक भारद्वाज जी पहले निगम पार्षद रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, 7,500 से जीते थे वो जी। अच्छा मनदीप जी, किन फैक्टरों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे अपनी जीत के लिए? कार्यकर्ताओं का जो जनता का आपके प्रति प्रेम, यहाँ पर आपका कड़ा प्रयास जनता से जनसंपर्क करने का, या आपके पिता का ब्रांड नेम, या थोड़ा बहुत और दूसरे भाई बंधुओं का? देखो, पिता का सहयोग बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए जी। मेरे पिताजी एक नेता ना होकर एक अच्छे इंसान रहे हैं, डॉक्टर विजेंद्र सिंह। मास्टर जी को सब अच्छे इंसान के तौर पे जानते हैं। हमारे विरोध बाप बेटे का कोई विपक्ष वाला भी नहीं करता पाएगा, ना बीजेपी वाला, ना। मैं बता दूं कि मनदीप शौकीन के पिताजी विजेंद्र शौकीन जी, मास्टर विजेंद्र शौकीन जी, यहाँ पे 2 बार विधायक रह चुके हैं और भले बहुत सज्जन आदमी। जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी उस समय में निर्विरोध समझिए जीतने का उनका हाल हुआ करता था जी। तो मेरा पुराना वार्ड ख़त्म कर दिया, फिर मेरे को आया निहाल विहार जी। 3 सीटें लेडीज़ होगी, 1 जेंट्स रहेगी, तो मेरे को कहीं ना कहीं तो लड़ना ही था। फिर मेरे जो लक्ष्मी पार्क वार्ड का काम किया हुआ था, जनता ने उस काम को देखा था। अच्छा। एक रोड का ही फर्क था जी। रोड से आप इधर ही 50 फुटे से लक्ष्मी पार्क है, उधर निहाल विहार सामने वाला जी। हाँ, मेरे पूरे 5 साल में MCD के ऑफिसर का, कर्मचारियों का मेरी जीत में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा।
को कोई काम बोला, मेरा काम मना नहीं किया। जी जी। पूरे 5 साल मेरे एरिया में कोई चालान नहीं कटे। जी जी। पूरे एरिया में मेरे में कोई एमसीडी वाला तोड़ फोड़ के लिए एक दिन भी नहीं आया, ना किसी से पैसे की उगाही हुई मेरे पूरे एरिया में। चाहे कोई पक्ष का था चाहे विपक्ष का था, जीतने के बाद मैं सबका था। तो मैंने तन मन धन से सेवा करी है लोगों की, जनता की। हाँ, जी। मेरी उस सेवा भावना को देखते हुए नियाल बिहार वासियों ने मेरे को अपना सहयोग दिया है, और मेरे परिवार का सहयोग, हमारे वर्करों का सहयोग, हर जगह से मेरे को अच्छा सहयोग मिला है। जी। अब आ जाते हैं, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी जनता भी आपको देख रही है, आपके वार्ड वासी आपको जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया वो भी आपको देख रहे हैं। तो सार्वजनिक रूप से इस वार्ड में आप क्या कदम उठाने का, 5 साल का अर्सा है आपके पास, जैसे आप कदम उठाने का, क्या काम करने का इरादा रखते हैं मन में? मैं अधिकारियों से मेरे को काम चाहिए, वो कैसे करें कैसे नहीं करें, मेरे को काम से मतलब है। मैं एक बार फ़ोन करता हूँ, भैया मेरे को ये काम है जी। मैं 5 पैसे रिश्वत नहीं खाता और काउंसलरों की तरह हिस्से नहीं लेता। कईयों के तो जो फंड होते हैं वापस जमा हो जाते हैं कुछ काउंसलरों के। जी जी जी। हाँ, तो इसलिए मैं ईमानदारी से तन मन धन से काम करता हूँ। थोड़ा सा नेशनल मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव जीता, हालांकि 3 राज्यों में चुनाव हुआ जिनमें से हिमाचल प्रदेश आपकी कांग्रेस के पास में गया, गुजरात भाजपा के पास गया और दिल्ली आम आदमी के पास में गई। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से पिछले कई लगभग 100 दिन से भी ऊपर हो गए चल रही है, आगे आगे पीछे आपको लगता है इसका कांग्रेस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ जोश कार्यकर्ताओं में आएगा, जन जुड़ाव बढ़ेगा? इसका बहुत कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आने वाले समय में, और ये यात्रा छोटी नहीं बहुत बड़ी है। अब इस यात्रा को देखते हुए मोदी सरकार इस पे बैन लगाने वाली है कोविड के माध्यम से। कोविड हो रहा है जी, इसे बंद करो वगैरह। अब जब बीजेपी की रैलियां होती थी अटल जी, जब इलेक्शन टाइम में कहाँ गया था कोविड? जी जी जी। जब इनकी बारी आती है तो कोई कोविड नहीं, और जो मीडिया पे कंट्रोल इन्होंने कर रखा है जी, इतना कंट्रोल कर रखा है। एक दिन मेरे सामने अजय माखन जी और मैं पास में ही खड़े थे। अच्छा। उस दिन कनॉट प्लेस का बात है ये। अच्छा अच्छा। बहुत उम्मीद से ज़्यादा 3 गुना जनसभा में भीड़ थी। अच्छा। यानी 100 की जगह 300 की भीड़ थी। अच्छा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अजय माखन जी ने मीडिया से हाथ जोड़ के बोला कि भैया मेरे को ना दिखाना, आज पब्लिक को दिखा देना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भी मैंने सारे चैनल आके घर देखे, सिवाय अजय माखन के फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं दिखाई दी। कोई पब्लिक की भीड़ भाड़ नहीं, ये मीडिया पे कंट्रोल कर रखा है मोदी सरकार ने, और ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव के बाद में मैं अलग अलग इलाकों में पूरे कई जगह पे घूमा, 9 प्रत्याशी जीते, 2 चले भी गए थे, फिर वापस आए, अपने मजबूती कांग्रेसी का दामन नहीं छोड़ा। कुछ लोगों में उत्साह है हिमाचल चुनाव को लेकर कि कम से कम एक राज्य जीता, कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत उत्साह की कमी हुई है। ऐसे लोग दिल्ली भर के कांग्रेसी आपको देख रहे हैं, कुछ हारे कुछ जीते, वो तो खैर जिंदगी का हिस्सा है। मेरे पास बीजेपी से भी ऑफर आई, मेरे को बीजेपी से भी ऑफर आई थी। अच्छा। हाँ जी, मेरे को बीजेपी से ये ऑफर आई थी, कैबिनेट लेवल के थे वो, मेरे फादर से भी मिले थे। अच्छा। डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी से। जी जी जी। उन्होंने उनको कहा कि जी जो आपके बेटे की इमेज, हमारे 4 काउंसलर हैं आपकी विधानसभा में, अच्छा, उनमें चारों में सबसे अच्छा ये इमेज आपके बेटे की है, इसलिए हम उनको टिकट देना चाहते हैं। तो मेरे फादर ने भी मना कर दिया था, और वो कह रहे थे काउंसलर का टिकट देंगे, ये जीतते ही एमएलए का टिकट भी, तो हमने मना कर दिया था। अच्छा। हाँ। यहाँ मनदीप शौकीन जी दर्शकों ये कह रहे हैं कि एक प्रमुख राजनीतिक दल का इनके पास खुला ऑफर आया कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन ये और इनके पिता जो कट्टर वफादार कर्मनिष्ठ कांग्रेसी हैं, इन्होंने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। जी, जो लोग कांग्रेसी थोड़े से इस चुनाव के बाद में हार हूर गए या जिनमें उत्साह कम है, उनको उत्साह बढ़ाते हुए क्या? तो जब हमारा कांग्रेस का ऐसा समय था, कोई भी कैसा भी वर्कर टिकट लिया, जनता उसको जिता देती थी। जी जी जी।
आज वो माहौल में फ़र्क है। जी जी। जनता नाराज़ है जी। ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, जाते जी, रहते हैं, और एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है। जी जी। और इंसान का अपना ज़मीर भी होता है। जी जी। और ये पार्टियों की लड़ाई अपनी एक विचारधारा की लड़ाई जी जी। के लिए, हमारे विचार उनसे मिलेंगे ही नहीं। मेरे को झाड़ू से भी मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मुकेश गोयल जी का, वो पहले कांग्रेस में थे। मैं उनका एहसानमंद हूँ जो उन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया, कहा मंदी पूरी विधानसभा में कहीं से भी सीट ले ले। तो मैंने उनको कहा बड़े भाई आपने मेरे को ये मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ। मैं इतने बड़े आदमी से मेरी बात मत कराना, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। दर्शकों, एक समय पहले जब इंदिरा गांधी का दौर था तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, और इंदिरा काल में ढेरों सीटें उस समय कांग्रेस के पास हुआ करती थी। दिन अच्छे थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी एक पार्टी सत्ता पे हमेशा काबिज नहीं रह पाती। इंदिरा का भी दौर था, वो भी पतन के कर गया, वो भी हारे, बाद में फिर दोबारा जीते। तो ये हार जीत जीवन का समूह का एक हिस्सा है। आगे भी अगर आपके पास एरिया में या निहालगढ़ एरिया में आपको किसी प्रकार की कोई कूड़ा वगैरह समस्या हो तो नीचे लिखा हुए नंबर पे आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।